इमेजिन कीजिए आप इंडिया आए हुए हैं, टिकट आपकी बुक्ड है, बैग ऑलमोस्ट पैक्ड है और उसी बीच एक ईमेल आता है, यू आर लेड ऑफ। अब सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही घूमता है कि क्या आप H1B वीजा पर वापस यूएस उड़ान भर सकते हैं या नहीं। ये सिचुएशन एक इंडियन प्रोफेशनल ने रेडिट पर शेयर की और वहां जो डिस्कशन हुआ वो डर उस इंडियन के लिए आई ओपनर है जो यूएस में काम करता है या करने की प्लानिंग में है। तो इस वीडियो में आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ऐसा केस क्यों रिस्की है, लोग क्या एडवाइस दे रहे हैं, ग्रेस पीरियड को लेकर कंफ्यूजन क्या है और इंडियंस को ऐसे मोमेंट में किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले उस केस को सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। एक इंडियन मैन जो H1B वीजा पर यूएस में काम कर रहा था, उसे कंपनी ने ले ऑफ कर दिया। प्रॉब्लम ये थी कि उस समय वो यूएस में नहीं बल्कि इंडिया में था। उसका I-140 अप्रूव था, यानी फ्यूचर ग्रीन कार्ड प्रोसेस में वो आगे बढ़ चुका था। ले ऑफ की खबर मिलने के बाद उसने रेडिट पर पूछा कि क्या वो अगले 1-2 दिन में यूएस ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि उसने सुना है कि H1B रिवोक होने में कुछ दिन लगते हैं। उसे क्लैरिटी चाहिए थी क्योंकि डिसीजन बहुत हाई स्टेक था। अब यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। कुछ यूजर्स ने साफ साफ कहा कि लीगली ऐसा करना सही नहीं है। उनका कहना था कि H1B स्टेटस डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा होता है, अगर जॉब नहीं है तो वीजा का बेस ही खत्म हो जाता है। ऐसे में यूएस एंटर करना टेक्निकली गलत माना जा सकता है, चाहे वीजा स्टैम्प वैलिड ही क्यों ना हो। कुछ लोग थोड़ा ग्रे एरिया की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर कोई पर्सन यूएस सिर्फ इसीलिए एंटर कर रहा है ताकि अपना सामान समेट सके और लीज खत्म कर सके या ऑर्डरली एग्जिट ले सके, तो थियोरेटिकली वो डिफेंड किया जा सकता है। लेकिन ये भी उन्होंने साफ किया कि ये आर्गुमेंट कोर्ट तक भी जा सकता है और कोई गारंटी नहीं है कि इमिग्रेशन ऑफिसर उसे एक्सेप्ट भी करेंगे या नहीं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस पॉइंट पर हुई वो था ग्रेस पीरियड। कई लोग मानते हैं कि H1B होल्डर्स को ले ऑफ के बाद 60 दिन का टाइम मिलता है, जिसमें वो नई नौकरी ढूंढ सकते हैं या यूएस छोड़ने की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इंडियंस अक्सर मिस कर देते हैं। ग्रेस पीरियड तब अप्लाई होता है जब आप यूएस में मौजूद हो। अगर आप उस वक्त इंडिया में हैं तो सिचुएशन ऑटोमेटिकली कॉम्प्लिकेट हो जाती है। बॉर्डर पर ऑफिसर ये पूछ सकता है कि आप किस पर्पज से यूएस एंटर कर रहे हैं, और अगर सच सामने आ गया कि जॉब पहले ही जा चुकी है तो एंट्री डिनाई भी हो सकती है। कुछ कमेंटर्स ने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। एक यूजर ने साफ लिखा कि उसने ऐसा ट्राई किया और उसे एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। किसी ने वार्निंग दी कि अगर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को लगता है कि आपने नोइंगली जॉब लॉस के बाद एंट्री ली है तो फ्यूचर में मिस रिप्रेजेंटेशन का इशू भी बन सकता है। इसका इंपैक्ट सिर्फ करंट ट्रैवल तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि आगे के वीजाज, स्टैंपिंग और इमिग्रेशन बेनिफिट्स पर भी पड़ सकता है। अब इस पूरे डिस्कशन से इंडियंस इन द यूएस को क्या सीख मिलती है, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। पहली बात, वीजा स्टैंप और वीजा स्टेटस अलग चीजें हैं। स्टैंप सिर्फ एंट्री डॉक्यूमेंट है, लेकिन स्टेटस जॉब से जुड़ा होता है। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर सुनी सुनाई ग्रेस पीरियड वाली बातें हमेशा आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन पर अप्लाई नहीं होती। तीसरा, एयरपोर्ट पर फाइनल डिसीजन हमेशा इमिग्रेशन ऑफिसर का होता है, ना कि रेडिट एडवाइस का। ऐसे मोमेंट्स में इंडियंस को इमोशनल डिसीजन लेने के बजाय प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। अगर ले ऑफ की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और आप इंडिया में हैं तो ट्रैवल से पहले प्रॉपर लीगल एडवाइस लेना बहुत जरूरी हो जाता है। ब्लाइंडली ये मान लेना कि शायद रिवोक नहीं हुआ होगा या 2 दिन में क्या ही हो जाएगा, फ्यूचर में बड़ा नुकसान कर सकता है। इस तरह के केसेस ये भी दिखाते हैं कि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम कितना रूल बेस्ड और स्ट्रिक्ट है और इंडियंस को इसमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है। जॉब लॉस सिर्फ करियर इशू नहीं होता, ये इमिग्रेशन स्टेटस को भी इंस्टेंटली अफेक्ट कर देता है। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन, टाइमिंग और इंटेंट तीनों बहुत मैटर करते हैं। एट लास्ट, इस वीडियो से ऑडियंस को यही टेक अवे मिलना चाहिए कि हर ले ऑफ सिचुएशन सेम नहीं होती। खासकर जब आप यूएस के बाहर हो तो रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। इमोशनल पैनिक में लिया गया एक गलत स्टेप फ्यूचर यूएस प्लान्स को सालों तक पीछे धकेल सकता है। स्मार्ट मूव वही है जो इन्फॉर्म्ड है, रश्ड नहीं है। तो अब इस पूरी सिचुएशन पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।